हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला एवं संस्कृति, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। प्रैक्टिस की 5 वीडियो आ चुके हैं जिसमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। आज ये छठा वीडियो है। और आज की वीडियो क्यों खास है? क्योंकि आज जो प्रश्न मैं लेकर आई हूँ ये किलों और झीलों से संबंधित हैं। यानी जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं वो किले और झीलों से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जो आपका जीके में सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, जो जीके के टॉपिक हैं, उन्हें मैं पढ़ा रही हूँ। तो पिछला जो वीडियो आया है उसमें मैंने राजस्थान के जो 41 जिले हैं, इनके मुख्य किले, पर्यटन स्थल, इनके उपनाम और इनकी जो मुख्य विशेषता है इसके बारे में पढ़ाया है। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपके 41 जिलों से संबंधित उपनाम, पर्यटन स्थल, किले, झीलें, इनसे संबंधित प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? पहला विकल्प है कुंभलगढ़ किला, दूसरा है चित्तौड़गढ़ किला, तीसरा है जैसलमेर किला और चौथा है रणथंभौर किला। तो सबसे बड़ा किला आपको बताना है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा किला है चित्तौड़गढ़ का किला। ये राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का भी सबसे बड़ा किला है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ किला। इस किले में ही विजय स्तंभ बना हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस किले को सनराइज फोर्ट कहा जाता है? पहला विकल्प है आमेर किला, दूसरा है जैसलमेर किला, तीसरा है मेहरानगढ़ किला और चौथा है गागरौन किला। तो किसे कहा जाता है सनराइज फोर्ट? तो सनराइज फोर्ट कहा जाता है जैसलमेर के किले को। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोनार किला। जैसलमेर में जो किला है उसका नाम है सोनार किला। और ये पीले बलुआ पत्थर से बना है। जब सूर्योदय होता है तो ये बिल्कुल सुनहरा दिखाई देता है। तो इसीलिए इसे सोनार का किला नाम दिया गया है और इसे सनराइज फोर्ट भी कहा जाता है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को। अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है अजमेर, दूसरा है कोटा, तीसरा है उदयपुर और चौथा है बूंदी। तो जो भी लगातार वीडियो देख रहा है उसको पता है कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। उदयपुर को कहा जाता है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछोला झील किसने बनवाई थी? पहला विकल्प है महाराणा कुंभा, दूसरा है बंजारों ने, तीसरा है राणा लाखा ने और चौथा है राणा उदय ने। तो पिछोला झील का निर्माण बंजारों ने करवाया था। किसने करवाया था? बंजारों ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछोला झील का निर्माण बंजारों ने करवाया था, लेकिन बाद में महाराणा उदय सिंह ने इसका विस्तार करवाया था। ये आप साथ में याद रखिएगा। विस्तार करवाया है महाराणा उदय सिंह ने, लेकिन निर्माण किसने करवाया है? बंजारों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? पहला विकल्प है पुष्कर झील, दूसरा है राजसमंद झील, तीसरा है उदय सागर झील और चौथा है जयसमंद झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बतानी है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जयसमंद झील। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसे ही ढेबर झील कहा जाता है। ये साथ में याद रखना है। जयसमंद झील। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जयसमंद झील है कहाँ पर, तब आप क्या बताएंगे? अब जब मैंने जिलों के बारे में पढ़ाया है तब मैंने आपको बताया है। जैसमंद झील राजस्थान के उदयपुर जिले में है। ढेबर झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। इतना और याद रखिएगा, साथ में आज फिर बता दिया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर किले को और किस नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है लाल किला, दूसरा है सोनार किला, तीसरा है किला ए हिंद और चौथा है चंदन किला। अब अभी आपने यदि ध्यान से सुना है तो आपको पता चल गया होगा कि जैसलमेर को सोनार का किला कहते हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, सोनार किला। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? पहला विकल्प है उदयपुर, दूसरा है चित्तौड़गढ़, तीसरा है भीलवाड़ा और चौथा है सिरोही। तो जयसमंद झील किस जिले में है? अभी आपको बताया था उदयपुर में। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग कौन सा है? पहला विकल्प है कुंभलगढ़, दूसरा है गागरोन किला, तीसरा है रणथंभौर और चौथा है आमेर किला। तो एकमात्र जल दुर्ग बताना है कौन सा है राजस्थान का। तो राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन किला। जो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं जल दुर्ग कहलाते हैं। इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? पहला विकल्प है राजसमंद, दूसरा है फतेह सागर, तीसरा है जयसमंद और चौथा है सांभर। तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पहली कौन सी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस किले में विजय स्तंभ एवं कीर्ति स्तंभ स्थित है? पहला विकल्प है चित्तौड़गढ़, दूसरा है अजमेर, तीसरा है जयपुर और चौथा है डूंगरपुर। तो किस किले में विजय स्तंभ एवं कीर्ति स्तंभ स्थित है? तो ये स्थित है चित्तौड़गढ़ किले में। अभी आपको बताया ही था। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ किला। चलिए आगे बढ़ते हैं। फतेह सागर झील किस शहर में है? पहला विकल्प है कोटा, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है बांसवाड़ा और चौथा है जैसलमेर। तो झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदय सागर को। तो फतेह सागर झील भी कहाँ पर है? उदय सागर में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस किले को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया? पहला है रणथंभौर, दूसरा है आमेर किला, तीसरा है जैसलमेर किला और चौथा है ऊपर के सभी। तो सभी किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लवण झील कौन सी है? पहला विकल्प है सांभर, दूसरा है उदय सागर, तीसरा है गढ़सीसर और चौथा है राजसमंद। अब इसमें लवण झील पूछी गई है, तो लवण झील कौन सी है? लवण झील है सांभर झील। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, सांभर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आमेर किला किसने बनवाया? पहला विकल्प है राजा मान सिंह, दूसरा है राजा भारमल, तीसरा है अकबर और चौथा है जय सिंह द्वितीय। तो आमेर का किला किसने बनवाया है? राजा मान सिंह ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झीलों की रानी किस झील को कहा जाता है? पहला विकल्प है फतेह सागर, दूसरा है जयसमंद, तीसरा है पिछोला और चौथा है राजसमंद। तो झीलों की रानी किस झील को कहा जाता है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो झीलों की रानी कहा जाता है पिछोला झील को। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है, यानी बांसवाड़ा का उपनाम क्या है, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है 100 द्वीपों का शहर, दूसरा है झीलों का नगर, तीसरा है पानी का प्रदेश, तीसरा है ए कॉमा बी, यानी ए और बी दोनों। ए और डी होगा यहाँ पर, सॉरी। अगला प्रश्न दिया गया है, बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है, यानी उपनाम पूछा गया है, किस उपनाम से इसे जाना जाता है। पहला विकल्प है 100 द्वीपों का शहर, दूसरा है झीलों का नगर, तीसरा है ए कॉमा डी
दोनों, और चौथा है पानी का प्रदेश। तो बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है और पानी का प्रदेश भी कहा जाता है। तो ए और डी दोनों, यानी कि आपका जो सी विकल्प है यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस किले की दीवार चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी है? पहला विकल्प है कुंभलगढ़, दूसरा है चित्तौड़, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है बूंदी। तो किस किले की दीवार चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार है? तो वह है कुंभलगढ़ किला। इसकी दीवार जो है चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांभर झील किस पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है चूना, दूसरा है नमक, तीसरा है रेत और चौथा है मोती। तो सांभर की जो झील है लवड़ी झील है, और ये किस लिए प्रसिद्ध होगी? जब इसमें लवड़ है तो ये किस लिए प्रसिद्ध होगी? नमक के लिए। बी विकल्प सही हो जाएगा, नमक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जग मंदिर पैलेस कहाँ है? पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है कोटा। तो जग मंदिर पैलेस ये कहाँ पर है? ये है उदयपुर में। बी विकल्प सही हो जाएगा, उदयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गागरोन किला किस नदी के संगम पर स्थित है? पहला विकल्प है चंबल, दूसरा है पार्वती, तीसरा है आहू और काली सिंध और चौथा है बनास। तो गागरोन का जो किला है ये आहू और काली सिंध के संगम पर स्थित है। सी विकल्प सही हो जाएगा, आहू और काली सिंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़सीसर झील किस शहर में है? पहला विकल्प है उदयपुर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है जयपुर और चौथा है बाड़मेर। तो गढ़सीसर कहाँ पर है? गढ़सीसर है जैसलमेर में। राजा गढ़सी ने इसे बनवाया था। इसमें 9 तालाब जुड़े हुए थे और इस क्रम में जुड़े हुए थे कि एक तालाब में पानी भरता तो फिर दूसरे में पहुंच जाता, जब वह भर जाता तब वह तीसरे तालाब में पानी पहुंच जाता। इसी क्रम में 9 तालाब भर जाते थे। तो गढ़सीसर झील किस शहर में है? ये जैसलमेर में है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, जैसलमेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदय सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई? पहला है महाराणा प्रताप, दूसरा है महाराणा उदय सिंह, तीसरा है महाराणा कुंभा और चौथा है महाराणा हम्मीर। तो उदय सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई? उदय सागर झील महाराणा उदय सिंह द्वारा बनवाई गई, तभी तो इसका नाम उदय सागर रख दिया गया। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा का प्रसिद्ध किला कौन सा है? पहला विकल्प है नाहरगढ़, दूसरा है टिमनगढ़, तीसरा है शेरगढ़ और चौथा है बंसीगढ़। तो कोटा का प्रसिद्ध किला बताना है, बताइए। तो कोटा का प्रसिद्ध किला है शेरगढ़। सी विकल्प सही हो जाएगा, शेरगढ़।
अगला प्रश्न दिया गया है, कोटा का प्रसिद्ध किला कौन सा है? पहला है नाहरगढ़, दूसरा है टिमनगढ़, तीसरा है कोटागढ़ और चौथा है बंसीगढ़। तो कोटा का प्रसिद्ध किला कौन सा है? कोटागढ़, या इसे गढ़ पैलेस कहते हैं या सिटी पैलेस भी कह देते हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूंदी का प्रमुख किला कौन सा है? पहला विकल्प है तारागढ़, दूसरा है कुंभलगढ़, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है गागरोन। तो बूंदी का प्रसिद्ध किला कौन सा है? तारागढ़ किला। एक तारागढ़ का किला अजमेर में भी है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस किले को बलुआ मृदा का किला कहा जाता है? पहला विकल्प है गागरोन, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है चित्तौड़गढ़ और चौथा है लोथल। तो लोथल तो भाई किला नहीं है, तीन विकल्प ही रखते हैं। तो किसे बलुआ मृदा का किला कहा जाता है? तो जैसलमेर किले को। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, जैसलमेर के। जैसलमेर का जो किला है, सोनार किला, उसे कहा जाता है बलुआ मृदा का किला। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछोला झील का सबसे सुंदर द्वीप कौन सा है? पहला है जग मंदिर, दूसरा है जग निवास, तीसरा है पीपल द्वीप और चौथा है अम्बा माता द्वीप। तो पिछोला झील का सबसे सुंदर द्वीप है जग निवास। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांडरगढ़ किला किस जिले में है? पहला विकल्प है भीलवाड़ा, दूसरा है कोटा, तीसरा है अजमेर और चौथा है चित्तौड़गढ़। तो मांडलगढ़ का जो किला है ये कहाँ पर है? ये है भीलवाड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्की झील कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है माउंट आबू, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है चित्तौड़गढ़ और चौथा है सिरोही। तो नक्की झील कहाँ पर स्थित है? नक्की झील है माउंट आबू में। ऐसा माना जाता है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि देवताओं ने नाखूनों से यानी नख से खोद खोद के इसे बनाया था, तो इसीलिए इसका नाम नक्की झील रख दिया गया। ये माउंट आबू में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस झील को झीलों का मुकुट कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला विकल्प है राजसमंद, दूसरा है फतेह सागर, तीसरा है जयसमंद और चौथा है उदय सागर। तो किस झील को झीलों का मुकुट कहा जाता है? तो किस झील को झीलों का मुकुट कहा जाता है? राजसमंद झील को। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर किला किसके शासनकाल में बना? पहला विकल्प है हमीर देव, दूसरा है पृथ्वीराज चौहान, तीसरा है अकबर और चौथा है महाराणा सांगा। तो रणथंभौर किला किसके शासनकाल में बना? तो ये बना है हमीर देव के शासनकाल में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस किले में सबसे अधिक झीलें पाई जाती हैं? सॉरी, जिले में। किस जिले में सबसे अधिक झीलें पाई जाती हैं? पहला विकल्प है उदयपुर, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है जयपुर और चौथा है चित्तौड़गढ़। तो अभी आपको बताया कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं भाई? उदयपुर को कहते हैं। तो फिर सबसे अधिक झीलें कहाँ पाई जाएंगी? उदयपुर में पाई जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी झील प्राकृतिक है? पहला विकल्प है जयसमंद, दूसरा है नक्की, तीसरा है राजसमंद और चौथा है पिछोला। तो प्राकृतिक झील कौन सी है? प्राकृतिक झील है नक्की झील। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर के किले का नाम है? पहला विकल्प है सिटी पैलेस, दूसरा है मेहरानगढ़, तीसरा है कुंभलगढ़ और चौथा है तारागढ़। तो उदयपुर के किले का नाम पूछा गया है, बताइएगा जल्दी जल्दी से। तो उदयपुर के किले का नाम है सिटी पैलेस। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़। अगला प्रश्न दिया गया है, भरतपुर में स्थित झील है। पहला विकल्प है घड़सीसर, दूसरा है कन्हैया झील, तीसरा है बंद बरेठा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भरतपुर में कौन सी झील है? बंद बरेठा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा किला रनकपुर जैन मंदिर के निकट स्थित है? पहला विकल्प है कुंभलगढ़, दूसरा है सिरोही, तीसरा है बूंदी और चौथा है जयपुर। तो कौन सा किला रनकपुर जैन मंदिर के निकट स्थित है? तो वह है कुंभलगढ़ किला। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर में स्थित झील है। पहला विकल्प है नक्की, दूसरा है उदय सागर, तीसरा है घड़सीसर
और चौथा है राजसमंद। तो जैसलमेर की झील बतानी है, गढ़सीसर, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, अभी आपको बताया था। अगला प्रश्न है गोवर्धन सागर कहाँ है? पहला विकल्प है उदयपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा है डूंगरपुर और चौथा है बांसवाड़ा। तो गोवर्धन सागर कहाँ पर है? गोवर्धन सागर है उदयपुर में, झीलों की नगरी में है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस किले को अजय किला कहा गया है? पहला विकल्प है कुंभलगढ़, दूसरा है मांडलगढ़, तीसरा है मेहरानगढ़ और चौथा है गागरोन। तो किस किले को कहा गया है अजय किला, यानी इसे किसी ने नहीं जीत पाया? तो वह है कुंभलगढ़ किला। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस झील का संबंध महाराणा प्रताप से है? पहला विकल्प है फतेह सागर, दूसरा है जयसमंद, तीसरा है राजसमंद और चौथा है नक्की। तो किस झील का संबंध महाराणा प्रताप से है? तो वह है राजसमंद झील, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस किले से हल्दी घाटी युद्ध जुड़ा है? पहला विकल्प है कुंभलगढ़, दूसरा है चित्तौड़गढ़, तीसरा है आमेर और चौथा है मांडलगढ़। तो हल्दी घाटी युद्ध से जुड़ा है जो किला, वह है कुंभलगढ़। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोधरड़ा झील किस जिले में है? पहला विकल्प है पाली, दूसरा है अजमेर, तीसरा है अलवर और चौथा है सिरोही। तो लोधरड़ा झील ये किस जिले में है? ये अजमेर जिले में है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस किले को ब्लू सिटी की शान कहा जाता है? पहला विकल्प है कुंभलगढ़, दूसरा है मेहरानगढ़, तीसरा है रणथंभौर और चौथा है बूंदी। तो किस किले को कहा जाता है ब्लू सिटी की शान? तो वह है मेहरानगढ़ किला। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाणगंगा झील कहाँ है? पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा है अलवर, तीसरा है कोटा और चौथा है बारां। तो बाणगंगा झील ये कहाँ पर है? ये है जयपुर में, पिंक सिटी में है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस झील पर उर्दू कवि अल्लामा इकबाल ने कविता लिखी? पहला विकल्प है नक्की, दूसरा है पिछोला, तीसरा है फतेह सागर और चौथा है जयसमंद। तो किस झील पर उर्दू कवि अल्लामा इकबाल ने कविता लिखी थी? तो वह है फतेह सागर झील, सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीडवाना किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है नमक झील, दूसरा है लोहे की खान, तीसरा है किला और चौथा है झरने। तो डीडवाना प्रसिद्ध है नमक झील के लिए। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मांडल का तालाब किस जिले में है? पहला है भीलवाड़ा, दूसरा है कोटा, तीसरा है पाली और चौथा है नागौर। तो मांडल का तालाब भीलवाड़ा जिले में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है किस किले को हवा के द्वार वाला किला कहा गया? पहला विकल्प है कुंभलगढ़, दूसरा है आमेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है बूंदी। तो हवा के द्वार वाला किला कहा गया है बूंदी को। बूंदी में जो किला है तारागढ़ किला, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस झील के किनारे गुरु नानक देव जी आए थे? पहला विकल्प है पुष्कर झील, दूसरा है पिछौला झील, तीसरा है जयसमंद झील और चौथा है नक्की झील। तो किस झील के किनारे गुरु नानक देव जी आए थे? वह है पुष्कर झील, जो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है पुष्कर झील। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित झील है? पहला विकल्प है फतेह सागर, दूसरा है राजसमंद, तीसरा है पिछौला और चौथा है उदय सागर। तो महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित झील है राजसमंद झील, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है किस किले को राजपूताना की आन बान शान कहा गया? पहला विकल्प है कुंभलगढ़, दूसरा है चित्तौड़गढ़, तीसरा है मेहरानगढ़ और चौथा है गागरोन। तो किस किले को कहा गया है राजपूताना की आन बान शान? वह कहा गया है चित्तौड़गढ़ किले को, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो मैंने कुल 50 प्रश्न लिए थे। 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।